तो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई संडे की शुरुआत हो चुकी है। वैसे संडे की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले हो गई थी। अभी क्या बज रहे हैं, 1:15 बज रहे हैं। तो काफ़ी देर से उठे हुए हैं। मैंने ईफ का Q&A किया, स्टूडेंट के साथ डिस्कशन वगैरह की, जो जॉब्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, रिज्यूमे, कवर लेटर, लिंक्डइन, ये सारी चीज़ों पे काम किया उनके साथ। बाकी आज घर पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया पकवान वगैरह बन रहे हैं भाई, क्योंकि मेहमानों ने आना। मिर्ची, मिंट, ये मेरे ख्याल से कोरिएंडर होता है, इसमें भी कुछ हो रहा है, आई डोंट नो क्या चीज़ है। ये हमारे पास कोई यंत्र है जो इसको विस्क करता है। ये जो हम लेके आए थे, जैस्मीन जी ने कस्टमाइज्ड बनाया था, इसको हमने आधा अधूरा डेकोरेट कर दिया। इस पर सामान रखना कुछ, आई डोंट नो, ये जैस्मीन जी का डिपार्टमेंट है, वो हैंडल करेंगे, लेकिन हाँ बढ़िया लग रहा है। आज इसको टांगना है। कल जो हम लेके आए थे होम सेंस से, लेकिन इसके लिए मेरे को एक स्टड फाइंडर चाहिए, क्योंकि अब मेरे को नहीं पता कि स्टड कहाँ है। देखो एक तो इधर तो होएगा ही, एक आई गेस पता नहीं ये है कि नहीं है, तो स्टड ढूंढने पड़ेंगे। स्टड क्या होता है कि डंडे लगे होते हैं, उसके ऊपर कील लगाओ तो वो थोड़ा सेफ रहता है। अगर ड्राइवल पे डालेंगे कील, अगर ये हिसाब किताब भारी हो गया तो वो चीरता हुआ नीचे आएगा, तो ये दिक्कत वाली चीज़ है। तो इसके लिए मेरे को एक स्टड फाइंडर वगैरह लाना पड़ेगा। मैंने ऑनलाइन देखा था, कुछ लोग मैग्नेट्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो स्टड्स होते हैं उनके ऊपर कील ठोकी होती है, तो मैग्नेट से पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे स्टड है। लेकिन आई डोंट नो, मैं इतना कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, ना इतना एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। अभी शुरू किया है सारी चीज़ें करना, तो अभी देखता हूँ, होम डिपो जाता हूँ और वहाँ पे 2-3 चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी, वो लेके आता हूँ। वैसे तो यार ऐसे ऐसे मार के भी ना, अगर आपको साउंड की पहचान है तो पता लग जाता है कि कहाँ पे स्टड है। यहाँ पे अलग आवाज़ आ रही है, यहाँ पे अलग आवाज़ आ रही है, और ऐसे करते रहो ना तो यहाँ पे एक और स्टड है। तो ऐसे आवाज़ से ही पता लग जाता है, लेकिन गलती होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जितनी मर्जी ग्रॉसरी कर लो, आपका कुछ ना कुछ हमेशा रहता होता है। तो मैं भी 1-2 चीज़ें रहती थी, वो लेने गई थी। सो अब घर चलते हैं, या आपने स्टड फाइंडर लेने जाना? ले लेते हैं यार, एक बार मैं काम कर दूंगा। ओके लेट्स गो। अब मैं, मेरे को पता आप चाहते नहीं हो, लेकिन फिर भी प्लीज़। तो भी अभी हम आ गए हैं कैनेडियन टायर। क्या लेने हैं? स्टड फाइंडर। स्टड फाइंडर इसलिए लेने आए हैं, वो जो कल हमने वो बुक शेल्फ सा लिया था ना, वहाँ से, क्या कहते हैं, मार्शल होम सेंस से, उसको लगाना भी आज, तो इस वजह से। यार यहाँ तो हमें पता भी नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ पर है। होम डिपो में हमें आइल याद हो गई हैं, ढूंढना पड़ेगा भाई। ओ पूल्स वगैरह भी आ गए हैं, क्या बात। लगाना है फिर बैकयार्ड में पूल ये वाला। प्राइवेसी नहीं है ना इस वाले बैकयार्ड में। उसमें तो फुल प्राइवेसी थी। हाँ यहाँ नहीं है ना प्राइवेसी। कैंपिंग का सामान भी आ गया, लास्ट ईयर हमने लिया था ना, इस साल वो दबा के यूज़ करेंगे हम। आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? उस साइड होगा, उस साइड। तो ये पूरी आयल कैंपिंग की है। अब तो मुझे इतना अच्छा फील होता है ये देख के कि वी ऑल्सो हैव अ बिग टेंट। तो जब प्लान बने बस चल पड़ो। फाइनली गॉट इट। कौन सा वाला लेना? मैग्नेट वाला लोगे, वो जो आप बता रहे थे? नहीं, मेरे को किसी ने बताया था, मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था कैसे पता करते हैं। हाँ। तो एक सबसे बेसिक तरीका था, टक 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 करके आवाज़ अलग होती है। दूसरा तरीका लोग मैग्नेट यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टड के ऊपर कील ठुकी होती है, तो मैग्नेट से पता लग जाता है यहाँ कील ठुकी है, मतलब यहाँ पे वो स्टड हो। और तीसरा तरीका है कि ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लो। आप इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो? हाँ इंस्ट्रूमेंट ही ले रहे हैं। जैसे ये है, ये बता देता है कि अगर स्टड आएगा तो लाइट जल जाएगी। ओह अच्छा। आई डोंट नो ये कितने कामयाब है, लेकिन यार बड़ा महंगा है यार, 29.97। सस्ता भी हमारा भी है। बट ऐसा ना फिर जो रील में देखा था वैसा हो जाए। कैसा? वो रील में देखा था, वो क्या कहते हैं, वो मारता है तो पाइप कोई फट जाता है। बट आई डोंट नो पाइप को फाइंड करते हैं नहीं करते हैं, मतलब डिटेक्ट, आई डोंट नो। तो पता नहीं यार कौन सा लेना चाहिए, ये तो बड़ी मसले वाली बात है। मसला है ना। साहिब जी अपना ढूंढ रहे हैं, किसी को कोई हेल्प कर दे हमारी ढूंढने में, कि हम जो औजार ले रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, क्या वो कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा। किसी को ढूंढने जा रहे हैं इधर उधर। कोई मिला? फिर आ गए हम वापस। तो अच्छे रिव्यूज़ हैं इसके भाई। कैनेडियन टायर में तो कोई असिस्टेंस के लिए भी नहीं है जो हमें ये बता दे कौन सा लें। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब उसका मेन रीज़न ये हो सकता है, आजकल लोगों ने खर्चा करना बंद कर दिया, मतलब फालतू जो पे रखाते हैं यहाँ पे, लोगों ने फालतू खर्चा करना कम कर दिया है, तो इसलिए हायर वायर ही नहीं करते, शिफ्ट वगैरह नहीं देते हैं। मेरे को तो ये लगता है, क्योंकि पहले क्या होता था, 4-5 साल पहले काफ़ी सारे लोग घूम रहे होते थे। अच्छा। मतलब हर डिपार्टमेंट में 1 या 2 लोग होते थे। अब पूरा घूम लिया हमने स्टोर, 2 या 3 लोग ही मिले हमें। हाँ। तो कमाल है यार, और उनको पता नहीं था कुछ। तो भाई आज ये फिर पॉइंट्स रिडीम करके $32 का आपने फ्री में ले लिया। फ्री में तो नहीं, नहीं, मैं नहीं खर्चा किया था पहले। मैं कह रहा था ये तो होम डिपो से ही मिल जाता। कैनेडियन टायर आने का रीज़न ही यही था। सारे काम कर लिए। गुरसाहिब जी भी खुश हो गए हैं आप शायद से। तो हम घर जा रहे हैं क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं 4:30 बजे, और 4 तो हमने यहीं बजा दिए हैं।
ये माहौल पूरा वेवी हो गया है, पूरी सेटिंग हो गई है। ये हमने शेड पीछे कर दिए थे, गाने वाने चल गए हैं और खाना ऑलमोस्ट रेडी है। बस एयर फ्रायर वाली जो चीज़ें हैं बस वही बाकी है, एक ही है वो भी, तो तैयारी करते हैं। तो भाई हमारे जो गेस्ट है ऑन द वे है, तो हमने सोचा अपना भी थोड़ा सा हुलिया बदल दें। मैं तो कर ली हो गया चलो भाई। ओ, मेरे ऊपर ही आ गया है तो उल्टा। कलर चेंज टू ब्लू। ओके डन। मॉल चल रहा है, गुरसाहिब जी एंड संचिता की बारी आ रही है। स्किप होगी तो मतलब मैं फिर से मेरी आ ओ तेरी ओहो, मतलब रेड नहीं है साहब के पास। ठीक है, हो गया। वो कह रहा है ओ, अभी तो 4 थे आपके पास। दो करके सकते कलर चेंजेस टू रेड। ओ सो गाइज इट्स अ नेक्स्ट डे और कल हमारे घर रात को गेस्ट आए थे, और गेस्ट नहीं बोलूँगी, हमारे फ्रेंड्स आए थे हमसे मिलने और पहली बार हमारे घर पे आए थे। तो आज दोबारा से हमारे उनके साथ मीटअप है, मतलब मीटअप में दोबारा हम मिल रहे हैं आज, क्योंकि आज घर में एक स्पेशल डिश बन रही है जो सारे साथ मिलकर ही बनाएंगे। तो आज हम बनाने लगे राम लड्डू तो हम चारों मिलके बैठ के राम लड्डू का डिनर करेंगे और आराम से एंजॉय करेंगे, बातें शातें करेंगे, क्योंकि कल रात को हम इतनी बातें करी कि ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला, बट आज कुछ ज़्यादा इंजॉय होने वाला है। सो वैसे भी वीकडे है, तो वीकडे पे हमने सोचा नहीं था, बट स्टिल इट्स गोना बी फन सीरियसली। हाँ बनी हुई है ग्रीन चटनी, यहाँ मिंट वाली, वो मतलब दोनों ही मिंट है, एक डार्क एक लाइट है। बट यहाँ पर ही हमारे ये रहे, क्या कहते हैं उसे, मूली, और हम इसके बाद बनाएंगे इसी बैटर से राम लड्डू। सो इट्स गोना बी एक्साइटिंग। मैंने कभी नहीं बनाया ज़िंदगी में, बट आई विल डेफिनेटली शेयर द रेसिपी। इसमें मैंने मूंग दाल और तूर की दाल को इक्वल क्वांटिटी में 1-1 कप भिगोया था। भिगोने के बाद उस मिक्सचर को पीस दिया था बहुत अच्छे से, और पीसने के बाद क्या कहते हैं उसको बहुत ज़्यादा हिलाया, मतलब बहुत ज़्यादा उसको हिलाने के बाद क्या कहते हैं उसका टेक्सचर बदल गया। टेक्सचर बदलने के बाद अब देखते हैं थोड़ा सा फूल जाएगा, लाइक 15-20 मिनट के लिए रखना है। तो रखने के बाद देखते हैं अब क्या होता है। इतना सारा सामान क्यों ले आए? मैंने तो 2-3 चीज़ें बोलता था यार हमारे भी काम आ जाए। आई लव पार्ले जी मिल्क बिकीज मैरी गोल्ड मुझे बहुत, मैं वो भी मैरी गोल्ड भी लेके आया हूँ आपके लिए, खत्म हो गए थे ना, उसी में पड़े हैं। क्या बात है, बिना कहे। क्योंकि मैंने कहा सिर्फ मेहमानों के लिए कि अपने लिए भी थोड़ा बहुत सामान ले आते हैं, हम भी तो चाय जो पीती ही हैं। या आज जब हम कर रहे थे ना, क्या कहते हैं, चाय पी रहे थे, तो मेरे पास कोई बिस्किट नहीं था, बट मैंने कुछ बोला नहीं, मैं कहा इट्स ओके, नेक्स्ट ग्रोसरी में लाएंगे। वही लेज मैजिक मसाला ये जो वैसे कि रेयर होता है मिलना। या मिल गया, लेकिन डील चल रही थी, 2 खरीदो थोड़े सस्ते तो हम लिए। या और एक कुरकुरे भी डिस्काउंट पे लगे हुए हैं, तो मैंने कहा 2 ले आता हूँ, कभी मन कर जाता है चटपटा खाने मैंने का। पिछली बार भी बोला था ना। कुरकुरे चिप्स एंड ऑल दैट, ये सारा सौदा मैं लिया। Thank ये हो you। गया चिकन। अब ये मैंने इसलिए रखा है कि अभी गर्म पानी में रख देंगे, कभी एक्स्ट्रा की जरूरत होती है, देन वी हैव समथिंग। तो यहाँ पे खाने पीने की तैयारी चल रही है हमारी, राम लड्डू एंड ऑल दैट स्टफ। लड्डू की तो टिक्की बन गई। पता नहीं क्या ही बोल रहा हूँ, बाकी हमारे फ्रेंड्स आ गए हैं, एंजॉय चल रहा है। सही में हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो हमारे ज़्यादा राउंड नहीं बने हैं, मे बी सेकेंड टाइम बन जाए। तो संचिता जी आपके मुंह में पानी आ रहा है? बहुत ज़्यादा वेट नहीं हो रहा। चलो चलें, लीजिए। नाइस। आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड रिएक्शंस, ओके, जस्ट वेट करना, बस देखते रहना। मैं क्या, मैं देख रहा तुसी क्या भी देखना, मैं देखी आ रहा हूं। चलो जी। बहुत अच्छा फ्लेवरफुल,
गुड। बढ़िया है। बहुत टेस्टी। जाते हो भैया आता था गली में, वैसा ही है। बस उसके हाथ ना धोने की वजह से मैंने कभी खाए नहीं। मेरे को लगता है उसी का टेस्ट मिसिंग है। सो गाइस, कल रात को हमारे जो फ्रेंड्स आए थे, हम 2 बजे तक एक साथ बैठे हैं। इतना मज़े किए हैं, इतने मज़े किए हैं कि मैं क्या बताऊं। हंसी मजाक, मतलब 2 बजे भी हमें इसलिए उठना पड़ा था क्योंकि हमारे कल जॉब्स थी। अगर वो जॉब्स ना होती तो शायद यहीं पर ही स्टे हो जाता और मज़े आ जाते। सो खैर, बहुत ही मज़ा आया। और कल हमारा वीकेंड बहुत ही मज़ेदार था। दोनों दिन ही बहुत प्रोडक्टिव थे। हमने जो जो काम पुराने रहते थे वो किए। और आने वाले वीकेंड में थोड़ा सा वेदर अच्छा नहीं है तो आई थिंक और काम हो जाएंगे। दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। बट लॉन्ग वीकेंड भी आने वाला है, सो यू विल सी अ लॉट ऑफ गुड वीडियोस। एंड आप बताना अगर आपको हमारी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।